एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर रीडिंग। देखेंगे नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर आपको कितना मिस कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम एंजल से लेंगे। देखते हैं कौन से हमारे सवाल का जवाब एंजल्स हमें देते हैं। ओके गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए होने वाली है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब चाहें जब आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके गाइस, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको आपके पार्टनर पे फोकस बना के रखना है। आपकी जो भी उलझन है जल्दी सुलझ जाएगी, ज़्यादा मत सोचिए। आप लोग ऊपर वाला जल्दी आप लोगों के पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाए। जो बीमार है उनको अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो लोग मैरिड हैं वो जल्दी ही दोनों एक साथ वापस से रहने लगे, और जो भी सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी जल्दी शादी हो जाए, जल्दी कमिटमेंट मिल जाए, जल्दी फैमिलीज मान जाए। जो भी इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में सब खत्म हो जाए। चलिए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल कुरियल, आर्कएंजल शैमुएल, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म हो सकती है, रीयूनियन कब तक हो सकता है, आगे वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के, प्लीज़ हमें बताएं। एट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी ने ऐसे सोचा कि मैम कब होगा, जल्दी बताइए। जवाब आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। किंग ऑफ कप्स, के दिल दिमाग में बैलेंस लेकर आ रहा है। तो ये कार्ड गया है गाइस यहाँ पर। The High Priestess, Ten of Swords, okay.
बहुत ज़्यादा है गाइस। आज आप लोग की एनर्जीज बहुत अलग हैं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के दिल दिमाग में, देखा बहुत सारे सवाल हैं। नाइट ऑफ कप्स, उप्स, ओके चलिए। अरे 2 ऑफ कप्स के कार्ड को बहुत जल्दी थी आने के, आ गया। चलो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, कोई बात नहीं। हो सकता है आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया है क्योंकि बॉटम में आया है ये कार्ड और फेस्टिवल का सीज़न है तो ओके गाइस। 8 ऑफ कप्स गाइस, आपके पार्टनर जब आपसे दूर गए और दूर जाने के बाद में उनकी ये हालत है अभी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास है। वो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगा था वो चले जाएंगे आपसे दूर तो आप उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी या सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं। उल्टा वो और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में आ गए। वो बहुत पॉजिटिव पर्सन थे, अपने आप पे बहुत ध्यान देने वाले, जॉब में अच्छे या बिजनेस में बहुत अच्छे या स्टडी बहुत अच्छे से करते थे, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते थे। तो अब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही हैं उनकी लाइफ में। सबसे बड़ा यही रीज़न है कि जब आपको छोड़ के गए, क्योंकि वो एक कमिटमेंट था, या तो मैरिड थे तो आप दोनों का एक रिश्ता था, उसको छोड़ कर गए तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज में आ गए हैं। अब वो आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर बात हुई थी तो कमिटमेंट को लेकर ही वो अगर चले गए थे, तो अब वो जब उनकी लाइफ में सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो गई हैं तो अब वो आपके कमिटमेंट, आपके रिलेशनशिप, आप मैरिड हैं तो उस रिश्ते के बारे में, आप सिंगल हैं आपने कमिटमेंट मांगा था तो उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, संभालना चाहते हैं सिचुएशन को और अपने आप को। वो कब संभलेंगे? जब आपको वो मजबूती से रिश्ते को निभाने का पूरा वादा करेंगे। तो यही प्रॉमिस आपको चाहिए था उनसे कि वो एक रिश्ते में मजबूती दें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कमिटमेंट दें, मैरिड हैं तो दोनों साथ में आकर रहें। तो वो यही सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो मिस करके जब आपसे को लौट कर गए थे तो लौट कर आपके पास ही आ रहे, छोड़ कर गए थे तो लौट कर आपके पास ही वापस आ रहे हैं। ओके, द मैजिशियन का कार्ड, यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब वापस इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस उसी एनर्जी के साथ में शुरू करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ कहूँ तो आपके पार्टनर खुद भी अपने आप को इस रिश्ते में वापस जोड़ना चाहते हैं। वो खुद ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि भाई अब तो कुछ आप जादू कर दो जिससे कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। वो जल्दी से टाइम लेकर आओ कि मैं उसकी तरफ बढ़ सकूँ, उससे कमिटमेंट दे सकूँ। आपके पार्टनर खुद इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इन्फिनिटी का सिंबल है। यहाँ पर आपके पार्टनर खुद आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ उलझने हों, कुछ ब्लॉकेजेस हों जिससे आपके पार्टनर जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है दिल और दिमाग में बैलेंस लाने के लिए आपको मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर दिल और दिमाग में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें ठीक करनी एक समय के रहते, क्योंकि अब वो भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए इस रिश्ते के अंदर। नेक्स्ट यही होने वाला है आपके इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आएंगे, उनके जो दिल दिमाग में उलझन है उन सबको सुलझाएंगे, जो सवाल हैं उन सब के जवाब आपको देंगे आपके पार्टनर आके। जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं इस रिश्ते को लेकर, वो सारी चीज़ें वापस लेकर आएंगे। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, सुलझ जाएंगे जितने भी आप लोगों के बीच में उलझने हैं, जितनी भी आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, क्यों हुई, किस तरह से हुई, क्यों आपके पार्टनर ने इस तरीके से जाने का फैसला किया था। अगर आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो इन सारे सवालों के जवाब आपको समय रहते मिल जाएंगे। कब आएगा ये समय? समय का पहिया चल रहा है, सही टाइम आने पर सही सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर द मैजिशियन है तो सारे जितने भी सवाल हैं सब एक टाइम आ रहा है, उस टाइम पर आके आपको जवाब मिल जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दी में है। जिस रीज़न से उन्होंने आपसे दूरियां बनाने का फ़ैसला किया था उसी रीज़न की वजह से वो अपने ही हालात की वजह से, अपने डिसीज़न की वजह से औंधे मुँह गिर गए हैं। मतलब वो मान लीजिए कि किसी पर्सन के लिए आपको उन्होंने छोड़ने के जाने का फ़ैसला लिया था, तो वहीं से उनको तकलीफ़ मिली है, वहीं से धोखा मिला है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। तो कर्मास तो आने ही है उनके सामने। हम किसी के लिए बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आपको आगाह किया जा रहा है कि लाइफ में कभी आप किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सभी को जब बुरा करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं। जब मान लीजिए
आपके पार्टनर ने किसी भी पर्सन के लिए आपका दिल दुखा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे मैं किसी को छोड़कर जा रहा हूँ, कोई मुझे भी तो छोड़कर जा सकता है, इसलिए वो आपके पास लौट कर आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, जिस तरह छोड़ कर गए थे उसी तरह वापस लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इस हालत के बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी भी इतनी बुरी हालत हो सकती है। जब वो उल्टे मुँह गिरे हैं, जब उन्हें अपने कर्माश मिल गए हैं, तब वो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं। वो समझ गए हैं कि आप सही पर्सन हैं, समय रहते सारी चीज़ें वो ठीक कर लें, आगे सारी चीज़ें आपके सामने एक्सेप्ट कर लें, आपको कमिटमेंट दें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, उनकी लाइफ में पूरी नेगेटिविटी से भर गई हुई है, क्योंकि उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। जब उनके कर्माश उनको मिले, अब वो क्या कर रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट का सोच रहे हैं, कमिटमेंट देंगे, एक ठहराव देंगे, इस रिश्ते में मजबूती देंगे। उन्होंने डिसीज़न ले लिया, शायद ये एनर्जी हमारे पास पहले भी आ चुकी है। उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। आप देखिए, एंजल इस हॉर्स पर बैठे हुए हैं, हाथ में पेंटिकल है। हमारे पास ये कार्ड आया था पहला, एस ऑफ पेंटिकल्स का, कि पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि आपको पेंटिकल मतलब अपना प्यार आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, कि आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके साथ अपने रिलेशन को वापस उसी तरह से शुरू करेंगे जिस तरह से आप दोनों के बीच में प्यार था। और आपको लगता है कि आपके पार्टनर कम प्यार करते थे, तो वो आकर अब आपको बराबर का प्यार, बराबर की केयर, बराबर की समझ, बराबर का साथ ज़रूर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो बताओ, अब आप लोग के दिल दिमाग में इतने जो सवाल हैं, वो सवाल करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि टाइम आने पर ये कार्ड, इसे देखिए, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं गाइस। आपको लगता होगा मैम आप हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा हम लोग को तसल्ली देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं, रिजल्ट तो मिलेगा ना, कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो पता चलेगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे आपके पार्टनर पूरे तरीके से पॉजिटिव हैं। अब आप नेगेटिव हो के आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो वो ब्लॉकेजेस आप लोग वापस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। हमेशा खुश रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा कर देगा। बिल्कुल कोई एक इतनी छोटी सी भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत रखिएगा। हमेशा उदास या परेशान नहीं रहना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ओके गाइस, तो अब आपको क्या करना है, गाइडेंस के लिए, अपने आप के लिए सेल्फ लव करना है, जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होंगे। ओके, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपने हाल में बिल्कुल खुश रहिएगा, रोना नहीं, परेशान नहीं होना। बाय बाय, टेक केयर।